हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बदल गया के पाठक वाला आदेश। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अब राजकर्मी के 3 बाधा दूर। बिहार में विभिन्न सरकारी विद्यालय के संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने गुरुवार को उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने की उनकी मांग स्वीकार कर ली है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अब इन संविदा शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए कुल 5 मौके दिए जाएंगे। परीक्षा पास करने वाले को ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। परीक्षा पास करना अनिवार्य है। दरभंगा में प्रतिमा विसर्जन को लेकर भारी बवाल, जुलूस पर पत्थरबाजी, पुलिस सहित कई लोग घायल। बिहार के दरभंगा में सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हुआ। घटना दरभंगा सदर थाना इलाके के मुरिया गांव की है, जहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना का कारण अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जाता है कि प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो जुलूस निकली थी उस पर एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा पत्थरबाजी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरबाजी शुरू होते ही अचानक भगदड़ मच गई। लोग प्रतिमा को छोड़कर वहां से चले गए और फिर कुछ देर बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष ने प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है और देखते देखते सैकड़ों लोग प्रतिमा जुलूस पर हमला करने वाले लोगों को खदेड़ने लगे। इसके बाद घर और दुकानों में भी तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। घटना की सूचना मिलने पर दरभंगा के डीएम और एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर खुद मोर्चा संभाला। बिहार का मौसम कल से फिर बदलेगा। बारिश और ठंड को लेकर आई जानकारी। बिहार का मौसम अगर फिर बदला है। बूंदाबूंदी से मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी बिहार की कुछ जगहों पर बारिश होने का आसार है। शेष राज्य में आंशिक बादल छाए रहने के बाद भी धूप खिलेगी। इसकी वजह से दिन और रात के तापमान में कमी आने की संभावना है। आईएमडी के आधिकारिक पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम में आ रहे बदलाव इसके पीछे चक्रवाती परिसंचरण है। 17 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अगर यह पश्चिमी विक्षोभ शक्तिशाली हुआ तो एक बार फिर से राज्य में बारिश और ठंड की संभावना बन सकती है। फिलहाल 17 फरवरी को राज्य में अचानक पूर्वाया चलने लगेगी। इससे वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाने की संभावना है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बगल में बैठे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने चलाई जीप। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लिया। वहीं राहुल गांधी कैमूर के दुर्गावती प्रखंड के धनेछा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एनडीए सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ भी हमला बोल सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में शुक्रवार को सासाराम पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ रोड शो किया। इस क्रम में न्याय यात्रा रथ को तेजस्वी यादव ने ड्राइव किया और राहुल गांधी बगल की सीट पर बैठे रहे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इस क्रम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चेनारी प्रखंड के टेकरी गांव में किसानों के साथ संवाद किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसानों के हित में कार्य करती रही है। हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए कानून बनाएंगे। लड़कियों के एग्जाम सेंटर में 2 लड़कों को देनी पड़ी मैट्रिक की परीक्षा, जानिए क्यों आई ऐसी नौबत। बिहार में मैट्रिक परीक्षा का आगाज हो गया है। बिहार बोर्ड में 1585 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रहा है। इस बार 16,94,781 बच्चे मैट्रिक परीक्षा दे रहे हैं। इनमें 8 लाख से ज्यादा छात्राएं शामिल है। लेकिन राजधानी पटना के गर्ल्स एग्जाम सेंटर पर अनोखी घटना घटी, जब लड़कियों के परीक्षा केंद्र पर 2 लड़के एग्जाम देने पहुंच गए, जिसको देखकर परीक्षा में तैनात अधिकारी भी दंग रह गए। यही नहीं, दोनों को गर्ल्स एग्जाम सेंटर में परीक्षा दिलाई गई। जिसके बाद इन दोनों लड़कों की वजह भी बताई है कि दोनों लड़कों के एडमिट कार्ड पर नाम के आगे कुमार की जगह कुमारी लिखा हुआ था, जिसके चलते दोनों लड़कों का परीक्षा केंद्र लड़कियों के सेंटर पर पड़ गया था। जिसके बाद उसी सेंटर पर अलग कमरे में दोनों को परीक्षा दिलाई गई। यह पूरा मामला पटना के बांकीपुर गर्ल हाई स्कूल का है। लालू का बड़ा ऐलान, नीतीश के लिए खुला ही रहता है दरवाजा, जानिए तेजस्वी का क्या है प्लान। बिहार में 3 हफ्ते पहले ही महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में गए जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा खुला हुआ है। आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि नीतीश के लिए उनका दरवाजा खुला ही रहता है। लालू ने शुक्रवार को वैशाली के जंदाहा जाने से पहले 10 सर्कुलर रोड आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश वापस उनके पास लौटते हैं तो उनका स्वागत है। विधानसभा में नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार के विश्वास मत पर बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने सदन में ही कहा था कि उधर दिक्कत हो तो हम लोग हैं। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में नीतीश को लेकर कोई गुस्सा का इजहार भी नहीं किया था और सम्मान के साथ उनके बारे में बात की। हम कह देते हैं कि मंत्रियों से दिक्कत है तो हम लोग बाहर से समर्थन दे देते हैं। तेजस्वी का यह कहना नीतीश को एक खुला संदेश है कि आप चाहे तो बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद अब तक कई बार इस बात को कह चुके हैं कि उधर से अपनी पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब हमेशा के लिए एनडीए के साथ ही रहेंगे। नीतीश कहते नजर आए कि अब महागठबंधन में कभी नहीं जाएंगे, जीवन भर आप इंडिया का हिस्सा बना रहेंगे। सावधान, बदलने वाला है मौसम, कमजोर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 17 फरवरी से उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। आईएमडी ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि 17 से 20 फरवरी के दौरान इन इलाकों में हल्की से मध्य बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के आसपास के इलाकों में भी छिटपुट जगहों पर भी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी के मुताबिक 18 से 20 फरवरी के दौरान पंजाब में तेज हवाओं के साथ आंधी, बिजली और ओलावृष्टि की संभावना है।
गया में अपराधियों का तांडव, सोरे दंपति को मारी गोली, पत्नी की मौत। बिहार के गया जिले के डुमनिया में अपराधी ने सोई हुई दंपति को गोली मार दी है। घटना में पत्नी कुलम देवी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि सुरेंद्र यादव घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए मगध मेडिकल भेजा गया है। घटना डुमरिया के भदवर थाना क्षेत्र के सियोता गांव की है। अपराधियों ने रात में 9:15 में इस घटना को अंजाम दिया है। घायल सुरेंद्र यादव के पुत्र अमिताभ ने बताया कि वो पढ़ाई करने के लिए गया में रहते हैं। उनके माता पिता गाँव में रहकर खेती करते हैं। उनके पिता ने फोन पर गोली मारने की सूचना दी है। अमिताभ ने गांव में किसी प्रकार की दुश्मनी से इनकार किया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिहार शिक्षक नियुक्ति पर आया बड़ा अपडेट। तीसरे चरण में होगी 86,474 पदों पर बहाली। बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इनमें सबसे अधिक 18,026 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है। जल्द आयोग के पास इन पदों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर से भेज दी जाएगी। तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मार्च में इसकी परीक्षा होनी है। इसको लेकर पदों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा अभी नहीं भेजी गई थी। जिलों से विषय और कक्षावार पदों का रोस्टर क्लियर प्राप्त होने के बाद विभाग ने इनकी सूची सामान्य प्रशासन को भेजी है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत अप्रैल में इन शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। मालूम हो कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अगस्त माह 2024 में होने की घोषणा भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कर चुके हैं। बिहार मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन भी सड़क हादसे की चपेट में आ गए कई परीक्षार्थी, सारण में छात्र की मौत। बिहार में मैट्रिक परीक्षा के दूसरे दिन भी कई परीक्षार्थी सड़क हादसे का शिकार बन गए हैं। अलग अलग जगहों पर यह दुर्घटना हुई है। सारण में एक छात्र की मौत सड़क हादसे में शुक्रवार को हो गई, जबकि मधुबनी में एक स्कॉर्पियो और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक मैट्रिक परीक्षार्थी छात्राओं के जख्मी होने की बात सामने आई है। सभी छात्राएं स्कॉर्पियो में सवार होकर पहली पाली की परीक्षा देने जा रही थी। वहीं हादसे में जख्मी हुए सभी परीक्षार्थियों को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। हेलमेट नहीं पहना तो बेगूसराय पुलिस ने फोड़ डाली आंख। बेगूसराय में हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस जवान ने एक मजदूर की आंख फोड़ दी है। मजदूर की आंख पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। इलाज के लिए उसे दरभंगा रेफर किया गया है। पीड़ित का नाम प्रदीप कुमार है, जो समस्तीपुर के हिरमिया गांव का रहने वाला है। वो बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के हरकपुरा में अपने बहन के घर में रहता है। प्रदीप अपने भांजे दीपक कुमार के साथ गुरुवार को बाइक से लौट रहा था। दोनों बिना हेलमेट के हरकपुरा जा रहे थे। वो रोक ही रहा था, तभी एक जवान ने प्रदीप की आंख में डंडा मार दिया। यह घटना चौराही थाना क्षेत्र के रामपुर की है। बिहार के कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की येलो अलर्ट जारी। बिहार के कई जिलों में मौसम अगले 2 दिनों तक मौसम के सामान्य रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जबकि सुबह और शाम घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। कुछ जिलों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोन सर्कुलेशन कमजोर पड़ने से ऐसा देखने को मिलेगा। वहीं 17 फरवरी को हिमालय क्षेत्र में एक नया चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। इस कारण ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन उसका प्रभाव बिहार में कितना होगा इसका आकलन 24 घंटे के बाद ही किया जा सकता है। बिहार में शीतकालीन बारिश सामान्य से 28% कम हुई है। क्या नीतीश कुमार को फिर से मौका देंगे? लालू यादव ने खुद दिया जवाब। बिहार की सियासत में सस्पेंस हमेशा बना ही रहता है, खासकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मामला हो तब। दरअसल आज राजद सुप्रीमो लालू यादव मीडिया से टकरा गए और लालू यादव से पूछा गया कि नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन में दरवाजा खुला है, क्या नीतीश को फिर से मौका देंगे? इस पर लालू यादव ने जवाब देते हुए कहा कि अब आएंगे तो देखेंगे, लेकिन ये दरवाजा हमेशा खुला ही रहता है। कॉलेजों की मान्यता देने में गड़बड़ी करने वाले पर होगी कार्रवाई, एक्शन में डिप्टी सीएम। बिहार में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में गड़बड़ी करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता देने के नाम पर हुई गड़बड़ी पर नाराजगी जताई है। शुक्रवार को विभाग के अपर मुख्य सचिव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में गड़बड़ी करने वाले को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।